यह अल्फा इंडस्ट्रीज की सबसे नई टेक्नोलॉजी थी, एक कार्बन न्यूट्रल ड्रोन सिस्टम। ये ड्रोन आकार में इतने विशाल थे कि हर एक की पेलोड क्षमता 23,000 टन तक थी। इनमें लगा हुआ सोलर सिस्टम इतना शक्तिशाली था कि एक बार उड़ान भरने के बाद ये लगभग अनंत समय तक हवा में रह सकते थे। इसके अलावा इनमें पूरा इकोसिस्टम मौजूद था। पानी निकालने का सिस्टम हवा से नमी खींचकर पीने योग्य पानी बनाता था और अंदर लगे प्लांट फार्म लगातार फसल उगाते रहते थे। अल्फा इंडस्ट्रीज ने ऐसे 200 ड्रोन तैयार कर लिए थे। उनका प्लान था 10,000 मीटर की ऊंचाई पर एक स्काई सिटी बनाना, जहां लोग और उनकी आने वाली पीढ़ियां हमेशा के लिए रह सकें। टेस्ट फ्लाइट परमिट मिलते ही प्रोजेक्ट लीडर ने पहली फ्लीट को आसमान में भेज दिया। नीचे लोग इकट्ठा होकर इसे एक सामान्य टेस्ट समझकर देख रहे थे, लेकिन तभी अचानक एयर रेड सायरन बजने लगे। आसमान में उड़ते ड्रोन अपने कार्गो बे खोलने लगे और हवा में अजीब सी चमकदार लहरें फैलने लगी। कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया का आसमान लाल पीला हो गया। लोग डर गए, उन्हें लगा हमला हो रहा है, लेकिन असल में ये मिसाइल नहीं थी, ये कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर था। यह समझने के लिए हमें कुछ दिन पीछे जाना होगा। साल 2059 में पृथ्वी का औसत तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका था। इससे भयानक पर्यावरणीय संकट पैदा हो गया था। हवा इतनी प्रदूषित थी कि बिना फिल्टर के सांस लेना मुश्किल हो गया था। अमीर लोगों के लिए एयर प्यूरिफायर समाधान था, लेकिन आम लोगों के लिए सांस लेना भी एक खर्च बन चुका था। ऑक्सीजन बेचने वाले स्टॉल सड़क पर लगते थे। 10 मिनट ऑक्सीजन की कीमत $2 थी। और भी बुरा था गर्मी। जमीन का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था, कभी कभी 80 डिग्री सेल्सियस तक। दिन में लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, इसलिए इंसान रात में काम करता और दिन में सोता था। इसी दुनिया को बचाने के लिए वैज्ञानिक ईव ने एक खतरनाक प्रयोग शुरू किया। उसने ड्रोन टेस्टिंग को कवर बनाकर 2 मिलियन टन कैल्शियम कार्बोनेट वायुमंडल में छोड़ दिया। उसका उद्देश्य पृथ्वी को ठंडा करना था और वह सफल भी हुई, लेकिन वह इसे अपनी आंखों से देख नहीं पाई, क्योंकि उच्च ऊंचाई पर अज्ञात मिसाइलों ने पूरी ड्रोन फ्लीट को नष्ट कर दिया और नीचे धरती पर खड़े लोग बस आसमान में दिखती उन अजीब चमकदार रोशनी को देखते रह गए, बिना यह जाने कि वह उनकी आखिरी उम्मीद थी।